हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, सॉरी फॉर लेट, 2 दिन से वीडियो बने नहीं, किसी काम में उलझे हुए थे। तो नीट राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और इसी बीच जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं जिन्हें सीट राउंड 2 में नहीं मिली है कि सर अभी मॉप अप राउंड कब होगा, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है कैसे करना है, कट ऑफ क्या रहेगी, ये मॉप अप राउंड क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन करवाएगा, क्या एमसीसी करवाएगी। तो इन सारी बातों के बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखते हैं मॉप अप राउंड क्या है, ये कैसे होता है, कौन करवाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी और क्या आपको मॉप अप राउंड में जो सीट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन जो सारी बातों का जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में दूर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट के बारे में है वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। इसके बाद जैसे ही आपकी जो काउंसलिंग समाप्त होती है तो नीट 2021 के लिए क्लासें भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, दोस्तों ये है जो एमसीसी की ओर से जारी किया गया काउंसलिंग शेड्यूल। जो ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स होती है उसका जो एमसीसी शेड्यूल जारी करती है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड इतनी तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस तारीख को सीट अलॉटमेंट होगी, इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। तो आपका जो रिजल्ट आया है और कॉलेज आपको रिपोर्ट करना है सेकेंड राउंड की, जो 28 यानी 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 8 दिसंबर तक आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो अलॉटमेंट आपने निकाल लिया है, नहीं निकाला है तो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अलॉटमेंट लेके आप 8 दिसंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉप अप राउंड के बारे में। मॉप अप राउंड का भी जो शेड्यूल है इसी शेड्यूल में दिया हुआ है कि मॉप अप राउंड आपको उसके रजिस्ट्रेशन है वो कब होंगे। तो ये तो बात रही बात की कि रजिस्ट्रेशन कब होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉप अप राउंड है क्या। इसकी जो सीट्स होती है, वैकेंट सीट्स, वे कहाँ से आती है। दोस्तों ये वही सीट्स है जो ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स होती है टोटल, उन्हीं में से बची हुई सीट्स होती है। कैसे, अगर राउंड फर्स्ट में मान लीजिए किसी को आपको कॉलेज मिल गई, ठीक है, तो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गई आपको, आपने ज्वाइन कर ली या फिर नहीं की, ठीक है, तो नहीं की तो वैसे ये सीट बच गई जो राउंड 2 में आ गई, उसमें वैकेंट रह गई। अगर आपने ज्वाइन कर ली और राउंड 2 में जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई राउंड 2 की, तो आपने सीट अपग्रेड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, राउंड 2 में, तो आपको अपने होम टाउन से दूर कहीं कॉलेज मिली हुई थी और आप अपने होम टाउन के नज़दीक आना चाहते हैं किसी अच्छे से कॉलेज में, तो आपने सीट अपग्रेड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपको राउंड 2 में है वो सीट मिल गई। तो ये सीट जो वैकेंट रहेगी अभी राउंड 2 की जो मेरिट लिस्ट आने के बाद, तो ये सीट वैकेंट रहेगी, ठीक है। तो वो मॉप अप राउंड के थ्रू जो सीटें हैं वो भरी जाती है। अगर राउंड 2 में किसी को कॉलेज मिल गई और उसने भी अगर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की या किसी प्राइवेट कॉलेज में या कहीं अन्यत्र
किसी ने किसी कारणवश से सीट छोड़ दी, तो ये जो बची हुई सीट्स होती है ये होती है मॉप अप राउंड के थ्रू इनकी जो काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो अब इनकी काउंसलिंग है वो कौन करवाता है? ये भी बात सही है कि काउंसलिंग है एमसीसी करवाएगी या कोई अन्य करवाएगा। इसकी जो काउंसलिंग है शेड्यूल भी एमसीसी की ओर से जारी होता है, परंतु इसकी जो काउंसलिंग एमसीसी केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उन्हीं के लिए ही करवाता है। बाकी जो कॉलेज होती है उनकी काउंसलिंग है स्टेट मेडिकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी करवाती है। जी हाँ दोस्तों, जो अलग अलग स्टेट में आपको जो कॉलेज की साइट है, आपको स्टेट की जो मेडिकल बोर्ड होता है अलग अलग स्टेट का, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको विज़िट करना पड़ेगा कि मॉप अप राउंड के लिए जो जिस स्टेट में सीटें, मान लीजिए राजस्थान में या किसी यूपी में कहीं में भी कोई एक स्टेट ले लीजिए कि इस स्टेट में जो कॉलेज हैं उनमें सीटें इतनी वैकेंट हैं, तो उन सीटों पे मान लीजिए 100 सीट वैकेंट है। ठीक है, कहीं भी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए या यूपी ले लीजिए, तो उन 100 सीटों पे जो डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनको निकाल के जो सीटें बचती है उन पे उन्हीं जो स्टेट होता है उसी स्टेट का मेडिकल बोर्ड है वो काउंसलिंग करवाएगा। अब ये काउंसलिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। आपको अलग अलग स्टेट के जिस स्टेट में आप इच्छुक है काउंसलिंग करवाने के, तो वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट की जो काउंसलिंग है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो ये कन्फर्म क्लियर हो गया कि काउंसलिंग कौन करवाता है। ठीक है, अभी बात रही कि हम इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मुझे कॉलेज नहीं मिली है, क्या मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर राउंड 2 में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है पर मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहता, वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्या मैं फिर से मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हूँ। जी हाँ, आप दोनों ही शर्तों में एलिजिबल हैं। आपने राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया है या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आपको फ्रेश तरीके से फिर से आपको सिक्योरिटी फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और आप फिर से मॉप अप राउंड में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई कि इसकी जो काउंसलिंग है कौन करवाएगा और किस प्रकार इसकी काउंसलिंग होगी। अलग अलग स्टेट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। कुछ जो कॉलेज होते हैं, बड़े कॉलेज होते हैं, वो अपने स्तर पे जो मॉप अप राउंड की सीटें बची हुई होती है उनके लिए आवेदन मांगते हैं, ऑफलाइन भी मांगते हैं, कई बार ऑनलाइन भी मांगते हैं। तो उनकी जितने भी आवेदन आते हैं उनके मेरिट के बेसिस पे जो बड़े कॉलेज हैं वो स्टूडेंट्स को बची हुई सीट है उन पे अपना एडमिशन है वो दे देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। जो गवर्नमेंट सीट्स है उन पे बच्चों को गवर्नमेंट सीट पे सीटें मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, एमसीसी की ओर से, स्टेट मेडिकल बोर्ड की ओर से राउंड 2 में अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिली है या मिली है, आप मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश तरीके से आप फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात रही कि कट ऑफ कितनी रहती है। दोस्तों राउंड 2 में जो कट ऑफ रहती है उससे तो कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि राउंड 2 के बाद जो मॉप अप राउंड होता है तो इसका जो शेड्यूल है आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर के सेकंड वीक में स्टार्ट होगा। इसके रजिस्ट्रेशन है वो 10 दिसंबर से 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आपको कॉलेज है जो दिसंबर के लास्ट वीक में जाके आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे जो 18 दिसंबर है वो 26 दिसंबर तक आपको रिपोर्ट करनी होगी। तो इस बीच जो जितना टाइम होता है कुछ स्टूडेंट है वेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट कोटे से कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो अपना एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बीच जो इसकी कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है,
कई बार तो इसकी कट ऑफ है बहुत ही लो रह जाती है। तो आप अगर आपके जो मार्क्स हैं 400 के प्लस हैं, अंडर 500 है, तो आपको जो मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है स्टूडेंट्स, आप अपने जो मार्क्स है रैंक है कमेंट ज़रूर करें। जो पिछले सत्र के जो आंकड़े हैं हम उनका विश्लेषण करके कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो तैयार कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप मॉपअप राउंड 4 सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एम्स है, जिपमेर है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है, शेड्यूल दे रखी है। बाकी आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमसे जो सारी बातें हैं वो याद नहीं रहती है, शेयर नहीं हो पाती है, एक दो छूट जाती है। तो अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो मिल सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।